हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज प्रवीण वाचिंग मैथमेटिक्स स्टडी। दोस्तों, जेएसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंगली एग्जाम के डेडलाइन के तरफ आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। और ये न्यूज आशा करता हूं कि अभी तक आप सभी को मिल चुका होगा, ठीक है। और इसको सुनने के बाद अगर आपका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है तो उसे फायदा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको नुकसान ही होगा। टेंशन लेने से कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फायदा हो, ठीक है। तीन चार पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। एडमिट कार्ड तो आ चुका है, आप जानते ही हो, ठीक है ना। इसके साथ आज हम बात करेंगे कि जो नियोजन नीति का फैसला आने वाला है 19 तारीख को, जज साहब का रिटायरमेंट है, यानी कि उनका लास्ट वर्किंग डे है, ठीक है। और अभी तक वो पब्लिक नहीं हुआ। वो कब तक पब्लिक होने का चांसेस है, और नियोजन नीति का फैसला आने के बाद पीजीटी के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा चीज हम बात करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही अथल समुंदर है। उसको इस टाइम क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना चाहिए, सो दैट आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करना इस वीडियो को, रिक्वेस्ट है। 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस 10 मिनट में मेरा बात सुन के हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फायदा हो, तो आप ही का ही भला होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है कि उनको एडमिट कार्ड आ चुका है, क्या करना है आपको, jssc.nic.in पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन रहता है, एडमिट कार्ड में आप आइएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड पे आने के बाद ना, यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, लिंक फॉर द एडमिट कार्ड। इसमें जैसे ही आप इस डिटेल में क्लिक करोगे तो ये आपको लेके आएगा इस पेज में, ठीक है। इस पेज में सबसे ऊपर में एक ब्लिंक हो रहा है, देखिए। ये एडमिट कार्ड में जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको लेके आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, और कैप्चर को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है, वहां पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि सर ये तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनको मैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं दूसरा चीज आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबका डिप्रेशन बोलिए या तो मेंटल टेंशन जो है वो बढ़ा हुआ है कि इस कम समय के अंदर पे हम लोग को क्या करना चाहिए। देखो, रियलिटी क्या है ना, रियलिटी यही है कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स का जो तैयारी है वो आप ही के जैसा है। 10% उन स्टूडेंट जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं, नेट का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी फर्क पड़ेगा। उनका क्या टेंशन है, आपको जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए टेंशन है। जो नेट क्वालिफाइड है या तो नेट का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं पेपर 2 निकाल लूंगा। लेकिन पेपर 1 जो कि हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, झारखंड का जीके, इंटरनेशनल, नेशनल, सारा चीज डाला हुआ है। तो पेपर 1 के लिए भी जो कि क्वालिफाइंग मार्क है, वो भी मतलब जो 10% स्टूडेंट जो बचे हैं जिनको मैं नहीं ले रहा था, वो भी टेंशन पे हैं कि पेपर 1 को विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम हम कैसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बात क्या है ना, पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। पेपर 1 का जो है, सबसे पहले पेपर 1 में करना क्या है, पेपर 1 का जो हम सिलेबस बताएं, ये एक मजाक चीज नहीं है। जो ए ग्रेड का स्टूडेंट्स रहता है, यानी कि जो टॉप लेवल के स्टूडेंट है, वो भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो उनको मिनिमम 1 साल लगेगा। और ये तो 2 दिन, कुछ दिन पहले ही निकला। और सब यही सोच के रखा हुआ था कि मिनिमम मतलब आपका मार्च से पहले एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। तो अभी ये जो कितना, आज हो गया आपका 14 तारीख, गिन गिन के 5 से 6 दिन और जो बचा हुआ है अपने हाथ में, इस ड्यूरेशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन पे जेएसएससी का जितना भी पेपर 1 का मैं बात कर रहा हूं, फिर आएंगे पेपर 2, फिर हम लोग बात करेंगे जजमेंट के बारे में, बात करेंगे, फिर लास्ट एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। जो पॉइंट हम बताएंगे कि इसमें एग्जाम पोस्टपोन होने का चांसेस है कि नहीं है। अभी तो 100% अपना दिमाग में ये लेके चलो कि एग्जाम होगा। अभी जब जजमेंट आएगा, पोस्टपोन्ड होगा, नहीं होगा, कैंसिल होगा, वो बात का बात है। लेकिन आज की तारीख में जब तक आपके पास कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है जेएसएससी के तरफ से, तब तक आपको ब्रेन पे यही रखना है कि मेरा एग्जाम डेट जो है वो वेरी सून है, ठीक है। तो हम कहां पे थे, हम पेपर 1 में थे। पेपर 1 में गलती से भी कोई भी किताब, जो कि नोट्स बोलो, वन लाइनर बोलो, एमसीक्यू बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई किताब से अभी अगर आप पढ़ोगे तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। चाहे लूसेंट, जो पढ़ना था, जितना सीखना था, आप सीख चुके हो। अभी आपको क्या करना है, आपकी जो नजदीकी किताब दुकान है, उस किताब दुकान पे जाके आपको बोलना है कि जेएसएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, आज तक जेएसएससी ने जितना एग्जाम लिया हुआ है, उन सब क्वेश्चन पेपर का एक ठो किताब मिलता है, 300 साढ़े 300 रुपए के अंदर में आ जाएगा वो। उस किताब को आपको अरेंज करना है, ठीक है।
वो किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए? वो किताब आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उन सारे जितना जेएसएससी का जितना एग्जाम होता है, इसका जो पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा जा गया हो, उस क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल है। चाहे वो कल के तारीख में जो दारोगा का लिए लिया गया हो, चाहे कभी पीजीटी के लिए, कभी टीजीटी के लिए, सचिवालय हो गया, कोई भी एग्जाम जो कि जेएसएससी द्वारा कंडक्ट किया गया हो, उसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया हो, क्योंकि वहां पे भी वही रीजनिंग रहेगा, वही मैथ्स रहेगा, वही झारखंड का जीके रहेगा, वही इंडिया का जीके रहेगा, वही हिंदी रहेगा। और उसका अगर आपको 20-25 सेट्स अगर मिल जाता है, और मेरे बात सुन के जो पहले ही लिए हुए हैं, मेरे काफी स्टूडेंट जो मेरे से नोट्स लेके तैयारी कर रहे थे, उनको ऑलरेडी मैंने दे चुका हूं। तो जो न्यू आप अगर मेरे से कांटेक्ट नहीं थे पहले, कनेक्ट नहीं थे पहले, नोट्स नहीं लिए हुए हैं, तो आप क्या करो, पेपर 1 के लिए वही किताब जाके उठाओ और वही किताब से पढ़ो। दूसरा, अगर अभी आज के तारीख में लूसेंट पढ़ने लगोगे, नया क्वेश्चन पढ़ने लगोगे, तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, लूसेंट पे जो दिया हुआ है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन पे जो दिया हुआ है, और जो ऑलरेडी जेएसएससी में एग्जाम पे आया हुआ है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। अगर आप 20-25 गो सेट्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया से जेएसएससी क्वेश्चन पूछता है झारखंड जीके से, किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग से। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप जेएसएससी द्वारा जो डिफरेंट एग्जाम लिया गया है उसका क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो उस किताब में क्या रहता है, आपका क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। अभी जो स्टूडेंट के अगल बगल में किताब दुकान नहीं है, नहीं ले सकते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट करना। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अधिकतर आप जानते ही हो, 6205-600-622। मैं आपको 24 से 25, और हर एक क्वेश्चन सेट में मिनिमम से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि अगर 24 से 25 भी क्वेश्चन सेट आपको मिल जाता है तो 2500 क्वेश्चन आपका हो जाता है। जो 2500 क्वेश्चन ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आया हुआ हो, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सारे क्वेश्चन उसका। ठीक है, अभी उन क्वेश्चंस को आप अरेंज करो और उसी को पढ़ो। और हाँ, जो बोल रहे थे कि जो स्टूडेंट्स अरेंज नहीं कर पा रहे हो, मुझे व्हाट्सअप करना। जो किताब का दाम आपका 300 से 350 रुपया है, उसका ओनली मैं 50 रुपीज में, कितना में, 50 रुपया में आपको वो मैं 24 या 25 सेट जो भी है मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर 1 के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लेके उसको तैयारी करो। अगर अभी आप लूसेंट लेके बैठोगे, देखोगे ना, तो बाबू आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा ऑन कंपेयर टू दैट। इसीलिए कोशिश करो पहले कि किताब दुकान से जाके ले लोगे, क्योंकि किताब दुकान पे क्या होगा, फिजिकली आप किताब को निकाल के पढ़ पा रहे हो पाओगे। लेकिन क्या होगा कि मैं जो दूंगा आपको, मेरे पीडीएफ रहेगा, तो पीडीएफ में पढ़ने में कुछ कुछ स्टूडेंट्स को तकलीफ होता है। ठीक है, अगर जिनको नहीं मिलेगा, किताब अरेंज नहीं कर पाओगे, वो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू 24 या 25 कुछ ऐसे ही है, हम आपको भेज देंगे। इसके लिए आपको पे करना होगा 50 रुपया, 50 रुपीज। ठीक है, ये हुआ पेपर 1। अभी हम आते हैं पेपर 2। देखो, पेपर 2 जो है ना, एक अथल समुंदर है। मैं स्टार्टिंग से भी बोला हूं कि जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, ये कंप्लीटली यूपीएससी का सिलेबस को कॉपी पेस्ट है। जो स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्ट हैं 2-3 महीना से, वो जानते हैं चीज को। जैसे आपका इकोनॉमिक्स, वो हो गया आपका बीपीएससी का सिलेबस से कॉपी पेस्ट है। तो इसका कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। ठीक है, एक टाइम था मैं बोलता था कि नोट्स पढ़ो आज, लेकिन वो चीज आपको नहीं बोलूंगा कि नोट्स पढ़ो। इस समय आपके पास में आज तक आप जो भी स्टडी मटेरियल्स अरेंज किए हो कहीं से भी, वो इंपॉर्टेंट नहीं कर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहां से अरेंज किए हो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टडी मटेरियल्स आप अरेंज किए हो वो कितना वैल्यूएबल है। तो अभी मेरा सजेशन के अकॉर्डिंगली आपको पेपर 2 में क्या करना चाहिए, मेरा अधिकतर स्टूडेंट्स के पास में ये वाला किताब है, जस्ट मिनट में दिखा दे रहा हूं आपको। ये जैसे एक आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, ये हिंदी वाला है, मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 13,000 नहीं आ रहा है ना, यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है, जो कि आपका इसमें 13-14 हजार क्वेश्चन रहता है। इसमें कौन सा क्वेश्चन रहता है जो 13,000, जो ऑलरेडी पीजीटी लेवल का एग्जाम इंडिया पे हो चुका है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे आपका एलडी ग्रेड का हो, जीआरएफ का हो, कहीं का भी हो, क्योंकि ये सारे एग्जाम जो है वो सारे पीजीटी लेवल का एग्जाम है। उस एग्जाम का 14,000 प्लस उस बुक में दिया हुआ है। मेरा ग्रुप में अगर आप कनेक्ट हैं, तो मैं काफी सारे वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैं डाल दिया हूं, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आया हुआ है। और अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें, झारखंड में जितना भी कोचिंग सेंटर है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अधिकतर कोचिंग सेंटर
कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एक अथल समुंदर है, और ड्यूरिंग इतना कम समय के अंदर में इतना बड़ा सिलेबस को कंप्लीट करना भी बहुत चैलेंजेबल जॉब है। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी अपना जो मेरा ग्रुप बनाया था वहां पे भी मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूं, जितना डालने का हो सके डाला हूं। अभी भी 1-2 दिन पे भी जो भी लिस्ट पेंडिंग है, जितना पॉसिबल है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, जो मेरे से कनेक्टेड अभी तक नहीं है वो क्या करेंगे, जो मैं बुक दिखाया, यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है जिसमें 14,000 प्लस क्वेश्चन रहता है, उस किताब को आप उठा लो और उस किताब से पढ़ो। खास करके अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी का सब्जेक्ट है तो ये किताब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी किताब को क्या करो, इसी किताब से आप अपना तैयारी करो। मतलब क्या, सिर्फ देखते जाओ, कोई भी नया नया चीज अभी इस समय आपको नहीं पढ़ना है, कोई नया नोट्स आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी न्यू आपको नहीं करना है। जो ऑलरेडी आप जो चीज जानते हो उसी को ही आप करो। यहाँ पे जो किताब है वहां से आप अपना तैयारी करो। ठीक है, ये हो गया आपका तैयारी का। अभी हम आते हैं नेक्स्ट, थर्ड, जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नियोजन नीति का फैसला। देखो, नियोजन नीति का आप सब जानते हो कि 19 तारीख को जज साहब का लास्ट वर्किंग डे है, और उस लास्ट वर्किंग डे से पहले, हो सकता है कि 19 को भी हो, उनका जजमेंट का फैसला आ जाएगा, आ जाना चाहिए। और उस फैसला के बाद अगर अगर आपका नियोजन नीति अगर यस होता है, चाहे वो नो होगा, दोनों में से कोई एक ठो होगा। अगर उसमें झारखंड सरकार ना होने के बाद अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो एग्जाम पोस्टपोन होने का चांस है। मैं फिर से बता रहा हूं, यह डिपेंड करता है कोर्ट के फैसला के ऊपर। कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद उसमें अगर झारखंड सरकार सोचेगा कि नहीं, मेरा नियोजन नीति जो है वो सही है और मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, तब तो एग्जाम आपका हो जाएगा, बिल्कुल रद्द होने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी अपना ब्रेन पे सेट करके रखो कि एग्जाम जो है मेरा वो डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि आज एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर बाय द वे कल के तारीख में अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए कोर्ट के राय आने के बाद अगर वहां पे कुछ नेगेटिव चीज हुआ, ठीक है, और नेगेटिव मतलब झारखंड सरकार ना के तरफ में चला गया, मतलब आई मीन कि नियोजन नीति गलत है, तो उस केस में एग्जाम पोस्टपोन होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या करो, अपना दिल दिमाग लगा के पढ़ो, कुछ दिन ही टाइम है। आने वाले दिन पे 19 तारीख से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि फैसला क्या आ रहा है और क्या होने को, मतलब आई मीन क्या पॉसिबिलिटी उसका रहेगा। ठीक है, तो ये है मिला जुला के अभी प्रेजेंट पे आपको यही करना है कि अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। कुछ कुछ स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर फैसला क्या होगा, आने के बाद क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। देखो, वो तो टाइम टू टाइम पता चलेगा, वो कोई नहीं जानता है, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है ना तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि जजमेंट जो है वो आने के बाद क्या होगा। वो तो उसी समय पता चलेगा जब जजमेंट आएगा। आने के बाद अगर एग्जाम पोस्टपोन वगैरह कुछ भी होता है, हम आपको अपने चैनल के द्वारा आपको बता देंगे, और आपको जेएसएससी भी आपको नोटिस जारी कर देगा कि हाँ, ड्यू टू दिस रीजन जो एग्जाम कैंसिल हो, पोस्टपोन्ड हो, डेट एक्सटेंड हो, जो भी वटेवर जो भी है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल में क्या करो, अपना तैयारी, पेपर 1, पेपर 2, और ये मत सोचो कि आप, हाँ, तीसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, काटअप जो है ना वो इस बार बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तैयारी जो है ना वो आप ही का लेवल पे सब स्टूडेंट का है, कोई नया चीज नहीं है, इसीलिए काटअप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा इस बार। जो भी पास हो जाएंगे पेपर 1, पेपर 2, उनका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो भगवान को प्रे करता हूं आप सबका सिलेक्शन हो, आप सबका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।